यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वाघास्यामहं स्युष्टे सत्या इहाशिष स्युष्टे सत्या इहाशिष स्युष्टे सत्या इहाशिष स्युष्टे सत्या इहाशिष ओ यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वाघास्यामहं स्युष्टे सत्या इहाशिष स्युष्टे सत्या इहाशिष ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमोऽस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से दिलशाद गार्डन दिल्ली का जो आर्य समाज है वहाँ का महिला सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही सुंदर अभी हमने भजन सुने, गीत सुने और मधु जी के मुख से मधुर प्रार्थना भी हमने सुनी, जिसका कि सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। वास्तव में बहुत ही सुरीला कंठ के साथ साथ हृदयगत भाव उनके अंदर से होते हैं। जिस तरह से वो गायन करती हैं, परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। और सभी बहनों को, हमारे जो दिलशाद गार्डन आर्य समाज के जितनी भी पदाधिकारी बहनें हैं, मेरा शायद नया नया परिचय है दिलशाद गार्डन आर्य समाज से। पत्रक में जो नाम लिखे हैं, किरण शर्मा जी, सरिता डावर जी, चेरी सहगल जी, शायद यह पदाधिकारी होंगी, इनके फ़ोन नंबर भी दिए गए हैं। तो इन सभी बहनों को तो मैं नमन वंदन अभिनंदन करती ही हूँ, क्योंकि इतना सुंदर कार्यक्रम कोरोना के इस काल में वेबिनार के माध्यम से हम सभी को जोड़ करके कर रही हैं। दूसरा, मैं नमन वंदन अभिनंदन सभी विद्वज्जन जो जहाँ जहाँ जिन जिन आर्य समाज से जुड़े हुए हैं और जो भी पदाधिकारी गण और जो भी श्रोता भाई बहन जुड़े हैं, सभी को देश से विदेश से जितने भी लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, सभी को हार्दिक नमन वंदन अभिनंदन करती हूँ और अपनी बात को कुछ शब्दों में कहने का प्रयास करती हूँ। ईश्वर की बड़ी ही हमारे ऊपर कृपा है कि हम इतना सुंदर आयोजन कर रहे हैं और एक दूसरे के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त कर रहे हैं, और वो भी घर बैठे बैठे उन्हीं कपड़ों में। वो भी आवश्यकता नहीं किसी ताम झाम की। जैसे होली के दिन आते हैं तो उनमें एक होने के लिए सबके साथ में चाहे जैसे कपड़ों में बैठ जाते हैं, कोई चिंता नहीं। बस परवाह तो होती है उस प्रीति की, जिस प्रीति के सहारे से हम एक दूसरे से गले मिलते हैं। बड़ा ही सौभाग्य हमारा, ये भी एक तरह से दिल मिलना, गले मिलने जैसा वातावरण होता है, जिसमें हम सभी लोगों से घर बैठे ही बैठे मुलाकात कर लिया कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक विषय है आज, हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत ही पुराना भी विषय कहूँगी मैं इसको, और नया विषय भी कहूँगी, क्योंकि ईश्वर भक्ति एक ऐसा विषय है जो कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग चिंतन के द्वारा, अलग अलग ज्ञान के द्वारा हम सबके समक्ष आता है। तो सर्वप्रथम हम ईश्वर भक्ति करने से पहले जानेंगे कि हम कौन हैं और क्या हमारा स्वयं के प्रति कर्तव्य है, समाज के प्रति कर्तव्य है, ईश्वर के प्रति कर्तव्य है। क्योंकि भक्ति का तो सीधा सीधा अर्थ होता है भज सेवायाम। हम जिसकी भी भक्ति करना चाहें उसकी सेवा करें। और सेवा का अर्थ क्या होता है, सेवा कैसे की जाती है, तो कहा अगर माता पिता की सेवा करते हैं तो माता पिता की आज्ञा माने, और अगर पति पत्नी आपस में सेवा करते हैं तो एक दूसरे की आज्ञा माने, और माता पुत्र, पुत्री माता पिता अगर एक दूसरे की सेवा चाहते हैं तो वो एक दूसरे की बात माने, एक दूसरे का सम्मान करें। सेवा के भीतर आज्ञा भी आती है, सेवा के साथ साथ में सम्मान भी आता है, झुकाव भी आता है, विनम्रता भी आती है, और समर्पण का भाव भी आता है, क्योंकि बिना समर्पण के सेवा नहीं हो सकती। और अगर हम किसी समाज का काम कर रहे हैं
तो समाज की सेवा अर्थात समाज के जो नियम हैं, निर्देश हैं, आदेश हैं, उनका पालन करना, उस तरीके से समाज को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना। और अगर हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं तो हम राष्ट्र के नियमों का ठीक प्रकार से संचालन करें। अगर हम नागरिक हैं तो एक अच्छे नागरिक बन करके उसकी कुशल भूमिका निभावें, तो ये राष्ट्र की सेवा हो जाती है। और अगर हम राजा हैं राष्ट्र के, तो हम राजा का कर्तव्य निभावें, और अगर हम प्रजा हैं या फिर उनके मंत्रिमंडल में, तो उसका कर्तव्य निभावें। तो ये जितनी भी आज्ञा संबंधी बातें हैं, सम्मान संबंधी बातें हैं और समर्पण संबंधी बातें हैं, ये सब सेवा के अंतर्गत आ जाती हैं। क्योंकि किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की सेवा तभी हो सकती है जब उसकी आज्ञा को हम माने। अब यह विषय आता है ईश्वर भक्ति कैसे करें। तो ईश्वर भक्ति करने के लिए ईश्वर की आज्ञा को माने। ईश्वर के हमारे लिए क्या नियम बनाए ईश्वर ने, उन नियमों को जाने। तो सर्वप्रथम नियमों को, ईश्वर की भक्ति करने से पहले तो स्वयं की भक्ति करना सीख लें, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है। जब हम ईश्वर के भक्त बनना चाहते हैं तो क्या पहले हमें अपनी स्वयं की भक्ति करनी आती है। अब आप प्रश्न करोगे कि स्वयं की भक्ति तो हम करते ही हैं, स्वयं को खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, मौज मस्ती कराते हैं, पार्टी कराते हैं, ये सब कराते ही हैं, स्वयं की भक्ति तो हम करते ही हैं। तो फिर ये स्वयं की भक्ति नहीं है, ये तो पर की भक्ति है। हमें ये भेद समझना होगा। ये संसार की भक्ति है, और संसार में भी एक स्वार्थ तत्व की भक्ति है, सिर्फ एक शरीर की। अगर शरीर की सही प्रकार से भक्ति करनी है तो शरीर को स्वस्थ रखना है। शरीर के लिए परमात्मा का क्या आदेश है कि शरीर को स्वस्थ रखो, इसको सुडौल बनाओ। इसको सुडौल स्वस्थ कैसे बना सकते हैं, तो कहा इसको युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसको उचित आहार विहार दो, सात्विक, संतुलित, सीमित, ऋतु ऋतु के अनुकूल इसको भोजन खिलाओ, तो ये शरीर तुम्हारा स्वस्थ होगा। और इसको अच्छे वस्त्र पहनाओ, फटे पुराने वस्त्र मत पहनाओ, तो देखने में आपका व्यक्तित्व भी बाहर से जो बाह्य सौंदर्य है वो अच्छा लगेगा। लेकिन आज हो क्या गया कि हम ये सिर्फ शरीर तक की भक्ति में लगे रहे, इसके भीतर जो हम स्वयं हैं, मैं कौन हूं, तो उत्तर निकलता है अहम इंद्रो अस्मि, मैं इंद्र हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तो सर्वप्रथम तो स्वयं की भक्ति करने के लिए स्वयं तत्व को समझना होगा। योग दर्शन ने बड़ा सुंदर कहा है, दृष्टा दृशि मात्री शुद्धो अपि प्रत्यय अनुपस्य। ये जीवात्मा जो है वह शुद्ध है, लेकिन यह अपने आप को किस प्रकार से आकलन करता है तो दृष्टा, लेकिन अपना आकलन कैसे करता है, अपने बुद्धि के अनुसार। जैसे मैं रूपवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं ज्ञानवान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना, मैं स्वामी हूं, मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूं। क्योंकि ये जो संबंध है पिता पुत्र पत्नी पति या धनवान या ज्ञानवान, ये सब तो शरीर के साथ हैं। मैं तो शुद्ध स्वरूप का एक तत्व हूं, चेतन आत्मा हूं, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होता। और यहां तो संबंधों में रोज परिवर्तन देखते हैं हम। जो पिता होता है वही किसी का पुत्र भी होता है, वही किसी का चाचा ताया भी होता है, वही किसी का फूफा मामा मौसा भी होता है। उसके साथ तो बार बार संबंध भी बदल जाते हैं, लेकिन इस ये आत्म तत्व, इसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। न इसमें कोई घटना बढ़ना होता, ना कोई ये लंबा चौड़ा होता, ना कोई मोटा पतला होता, ना कोई इसका रंग रूप है। ये तो निराकार तत्व है, लेकिन इसकी सत्ता है। तो इस प्रकार से स्वयं की भक्ति करने के लिए मुझे स्वयं को समझना होगा, इस शरीर से पृथक मान करके चलना होगा। तभी फिर मेरे भीतर प्रश्न आएगा, जब मैं हूं, मेरी सत्ता है, तो किस लिए मेरी सत्ता में, मैं किस के लिए मैं यहां पर आया हूं, इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठ करके आया हूं। तो फिर उत्तर निकलेगा कि मैं उस स्वयं भू जिसके द्वारा मेरे को मेरी सत्ता का भी एहसास होता है, उस स्वयं भू को प्राप्त करने के लिए, अर्थात उसके परमानंद को प्राप्त करने के लिए मैं इस संसार में आया हूं। क्योंकि भक्ति करने से पहले हमारी गलती यही होती है कि हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं और हमें भक्ति का मतलब ही नहीं पता चलता। सर्वप्रथम अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है, मैं शरीर रूपी गाड़ी में क्यों आया हूं, और मैं यहां से लेकर क्या जाऊंगा और क्या लेकर के आया था। ये अभी ये ज्ञान में तो है, लोगों से सुन रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, लेकिन अभी जीवन में नहीं है। अगर जिस दिन जीवन में ये उतर आएगी बात कि मैं कौन हूं और मैं क्या लेके आया था, क्या लेकर के जाऊंगा, तो हमारे ये राग द्वेष सब समाप्त हो जाएंगे।
लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाएंगे। ये भवनों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर जितने भी झगड़े होते हैं, पदों के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर, ये सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। ध्यान देना, भक्ति करने से पहले, भगवान का भक्त बनने से पहले हमें अपने आप का व्यवहार ऐसा बना लेना है कि ना तो किसी पद का हमारे भीतर लालच आए, ना किसी के आपस में किसी से राग द्वेष हो, ना किसी से लड़ाई झगड़ा हो। हमारा व्यवहार एकदम शुद्ध पवित्र निर्मल होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आप को जान लिया, मैं स्वयं शुद्ध स्वरूप हूं। मुझ में कोई घटा बड़ा होता नहीं, मैं धनी निर्धन होता नहीं, मैं लंबा चौड़ा होता नहीं, मैं मोटा पतला होता नहीं, मेरा रूप रंग आकार नहीं। जब मैं स्वयं की भक्ति इस तरह से करूंगा कि मैं तो सिर्फ उस पिता का पुत्र हूं, उससे मिलने के लिए आया हूं। और क्यों यहां क्यों आया हूं? क्योंकि ये प्रकृति रूपी शरीर ही जो प्रकृति से बना है, प्रकृति से अर्थात पंचभूतों से जो संसार बना है, उन्हीं से ये शरीर मेरा बनाया है, बना हुआ है। ये परमात्मा ने मुझे व्यवस्था दी है, ये गाड़ी दी है मुझे लेकर के। इस गाड़ी के आगे सारी गाड़ी फीकी है, बेकार है। चाहे कितनी भी बढ़िया से बढ़िया कई करोड़ों की गाड़ी ले आना, लेकिन ये तो गाड़ी ऐसी है जिसका कोई मूल्य आंक ही नहीं सकता। तो ऐसी गाड़ी हमें परमात्मा ने हमारे किसी अच्छे कर्मों के कारण, जो संचित पुण्य कर्म थे हमारे जन्म जन्मांतर के, उनके कारण हमको ये गाड़ी मिली। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गाड़ी कहीं ऐसे ही ना चली जाए, व्यर्थ ही ना चली जाए, उस परमात्मा के गंतव्य स्थान तक हमको मिलन करा दे। ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? तो हमारे लिए नियम बता दिया, भक्ति करने से पहले आपका विचरण जो है वो इस तरह का होना चाहिए। सर्वप्रथम इस मनुष्य के शरीर को प्रभु का मंदिर जाने। शब्दों पे ध्यान देते जाइएगा। प्रभु का, मेरा जो शरीर है वो प्रभु का मंदिर है, और मैं इस मंदिर का पुजारी हूं। भाई मैं ईश्वर की भक्ति कर रहा हूं तो मैं मंदिर का कौन हो गया? मैं पुजारी हो गया। जैसे किसी मंदिर में जाते हैं, वहां पर एक पुजारी होता है, ठीक है, वहां पर एक घंटी लटकी होती है, वहां पर कुछ मूर्तियां होती हैं। वो पुजारी उन मूर्तियों को धोता है, साफ करता है, वस्त्र पहनाता है, ठीक है। और जब प्रार्थना का समय हो जाता है तो घंटी बजा देता है वो। और घंटी कहाँ लटकी होती है? बीचों बीच लटकी होती है, जिससे कोई बाहर से आने वाले व्यक्ति को प्रार्थना करने के लिए, घंटी बजाने के लिए सुविधा हो जाए, ठीक है। और एक दान पात्र रखा होता है। ये पूरा मंदिर का जो दृश्य है, वो पूरा मंदिर का दृश्य ये मेरा प्रभु का मंदिर है। और ये इतना सुंदर चलता फिरता मंदिर है। इस मंदिर में बैठ करके पुजारी कहीं भी जा सकता है, जीवात्मा कहीं भी जा सकता है और कैसा भी काम कर सकता है। इस मंदिर में बैठ करके सर्वोच्च शिखर पर भी जा सकता है, और इस मंदिर में बैठ करके नीचे भी जा सकता है। ऐसी सुविधा परमात्मा ने हमको दे दी। और इस मंदिर के पुजारी को वो शक्तियां भी दे दी, सारी की सारी बुद्धि दे दी, मन दे दिया, इंद्रियां दे दी काम करने के लिए, हंसने की भी क्षमता दे दी, ज्ञान बढ़ाने की भी क्षमता दे दी। इतना सब कुछ उस परमात्मा ने इस मंदिर के पुजारी को दे दिया। हम कहाँ भटक रहे हैं? ये विचारणीय प्रश्न होगा। और मेरे सामने जो आया दूसरा मंदिर है, उसके साथ एक मंदिर मेरा ये हो गया, मेरे सामने खड़ा हुआ व्यक्ति का मंदिर हो गया, कोई दो लोग और आगे उनका भी मंदिर हो गया। जब तक ये भावना हमारी नहीं बन जाती ये मेरा प्रभु का मंदिर, ऐसा ही मंदिर वो सामने वाला भी है, ऐसा ही मंदिर वो तीसरे व्यक्ति का भी है, ऐसा ही मंदिर वो चौथे व्यक्ति का भी है। सभी मंदिरों के भीतर का एक एक पुजारी परमात्मा ने नियुक्त कर दिया, और सभी को एक एक मंदिर पकड़ा दिया कि तुम्हें अब इसकी पूरे टाइम सफाई करनी है, पूजा करनी है, इस मंदिर में बैठकर प्रार्थना करनी है, इस मंदिर में बैठ करके स्तुति करनी है, इस मंदिर में बैठ करके उपासना करनी है। अब हमारी गलती कहाँ हो जाती है? हमारी गलती ये हो जाती है कि हम इसमें बिल्कुल झाड़ू नहीं लगाते, ऐसे ही बैठ जाते हैं। जो दिखाई दे रहा है मंदिर, उसकी तो साज सज्जा करते हैं, जो घर रूपी मंदिर है उसको तो साफ सुथरा करते हैं। और आप कहोगे क्या करनी नहीं चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन ये जो प्रभु का मंदिर है, जिसमें प्रभु से मिलन होना है, उस मंदिर की हम सफाई करना भूल जाते हैं। इस मंदिर की सफाई कैसे होती है? तो मनुस्मृति में बहुत ही सुंदर कहा है, अद्विर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। इस गाड़ी की कैसे सफाई होती है? इस गाड़ी की, ये जो बाहर की जो गाड़ी की बॉडी है, जो हार्डवेयर है, जो कि पृथ्वी तत्व दिखाई दे रहा है हमको, ये जो गोलक आपको बने हुए दिखाई दे रहा है, इसकी सफाई तो जल से हो जाती है। और इस मन की शुद्धि कैसे होती है? इस मन की शुभ विचार से, सत्य विचार उठाने से होती है। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्य के ऊपर इतना जोर दिया कि उन्होंने अपने 6 मंत्रों में सत्य को परोस दिया
कि बिना सत्य के आपके मन की शुद्धि होगी, और बिना मन की शुद्धि के आप परमात्मा से मिल ही नहीं सकते। क्योंकि मिलन वहां होता है जहां समता होती है। जैसे जल का जल से मिलन होगा, जल से पत्थर का मिलन नहीं होगा। तो परमात्मा से मिलने के लिए हमें शुद्ध होना पड़ेगा। ईश्वर शुद्ध सत्य सत्ता चेतन सत्ता, जीवात्मा भी शुद्ध सत्य चेतन सत्ता। बस अंतर क्या रह जाता है? परमात्मा आनंद का भंडार, आनंद स्वरूप, आनंद प्रदात्री है। जीवात्मा आनंद से रहित है। या तो वो प्रकृति से लेता है अर्थात संसार से लेता है आनंद, है ना, और या वो फिर परमेश्वर से लेता है। अब अंतर देखिए, संसार से जब आनंद लेता है तो साथ में दुख भी चले आते हैं सुख के साथ में। लेकिन जब ईश्वर से आनंद लेता है तो कोई दुख नहीं आता। क्यों नहीं आता? इसका कारण समझिए। क्योंकि योग दर्शन कहता है क्लेश कर्म विपाकाशई अपरामृष्ट पुरुष विशेषो ईश्वर। वह परमात्मा क्लेशों से रहित है। ना तो उसमें अविद्या, ना उसमें अस्मिता, जो कि जीवात्मा में इस शरीर को धारण करके अस्मिता भर जाती है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। बुद्धि के अनुसार इस शरीर का आंकलन करता रहता है, सबको ये बताता है मैं इतना बड़ा धनवान हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा बलवान हूं। जो ये बताना है यही गड़बड़ा, यही ईश्वर से दूर कर देता है। फिर हम चाहे कितने भी जाप कर लें, कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। ईश्वर की भक्ति करने से पहले आपको यह देखना ही पड़ेगा कि मैं हूं कौन। मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। इच्छा द्वेष प्रयत्न व सुख दुख ज्ञान के लक्षण वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। है स्वरूप शुद्ध चेतन मेरा, पर न रूप आकार कोई, भोग और अपवर्ग के हेतु आवागमन धरूं लोई। आ शरीर आत्मा लिंग ना जी जाऊं ना साला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा। मैं कितना सा हूँ? एक देशीय मकान मेरा, हृदय प्रदेश स्थान मेरा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, चलता रहे भ्रमण मेरा। हूँ अल्पज निर्बुद्धि नहीं पर, हूँ अल्पज निर्बुद्धि नहीं पर, बुद्धि का चलाने वाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। नहीं हाथ हूँ नहीं पैर हूँ, मैं हाथ नहीं हूं। कोई कहता है कि मैं हाथ हूं? मेरे हाथ में दर्द है, मेरा हाथ ऐसा है। मेरा अर्थात करण है, ये साधन है, मैं नहीं हूं, मुझसे अलग है। तो कहा नहीं हाथ हूं नहीं पैर हूं, धरता हूं अवयवी शरीर, अजब नित्य निर्वयव अनादि, संचालक हूं अनत्य शरीर। सतचित अणु स्वतंत्र सत्तामम, फल भोक्ता देखा भाला हूँ, मैं तो पुरुष निराला हूँ जी, मैं तो पुरुष निराला हूँ। गीत बहुत बड़ा है, मैं यहीं छोड़ती हूँ, फिर मेरा प्रवचन रह जाएगा। जो मैं बात बताना चाह रही हूँ कि अपना हम बोध करें कि मैं कैसा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से बिल्कुल अलग हूं। और मैं क्यों आया हूं? ईश्वर से। अब ईश्वर का ध्यान लेना भी जरूरी है, क्योंकि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अर्थात मृत्यु का भय, इन सभी से वो रहित है। तो मेरी बात चल रही थी कि इसीलिए उसके पास जब हम आनंद लेते हैं तो हमको कोई दुख नहीं होता। जब प्रकृति के पास पहुंचते हैं, चूंकि वो जड़ है, अज्ञ है, आनंद कहाँ होता है? जहां ज्ञान होता है। इस बात को नोट कर लीजिए, आनंद कहाँ होता है? जहां ज्ञान होता है। अब प्रकृति में आनंद क्यों हमको ऐसे लगता है कि आनंद है? रोटी खाते हैं सुख मिलता है, लेकिन थोड़ी की देर के बाद में अगर लूज मोशन हो गया या पेट टाइट हो गया तो उसी रोटी ने हमको पेट में दर्द कर दिया, परेशान करके रख दिया। प्रकृति के भीतर जितने भी सुख हैं वे सभी दुख मिश्रित हैं, लेकिन परमात्मा का जो सुख है वो बिल्कुल ही दुखों से, कष्टों से, क्लेशों से, दुख से, दुविधा से, तूफानों से, पतझड़ों से, झंझावातों से सबसे दूर है।
इसीलिए हम परमेश्वर की भक्ति करें। हम इस बात को जान लें कि परमेश्वर के पास बैठने से, भक्ति करने से क्या लाभ मिलता है। ध्यान दीजिए, संसार की सारी जीवात्माएं मिल जाएं, ज्ञान चाहे आप लेना चाहो सारे ज्ञानियों को इकट्ठा बिठा लेना, और परमेश्वर एक अकेला। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है और सभी को ज्ञान वही भरने वाला है। इसीलिए उन जो ज्ञानी आत्मा है उनसे कुछ देर के लिए तो ज्ञान मिलेगा, लेकिन पूरा ज्ञान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अल्पज्ञ है सभी जीवात्माएं और अपूर्ण है। ये पॉइंट नोट करने के हैं, नोट कर सकते हैं आप सभी, आपके काम आएंगे। और वास्तव में तभी व्यक्ति भक्ति में उतर सकता है जब उसको शुद्ध ज्ञान होता है। भक्ति तो तीसरी बात है, सबसे पहले शुद्ध ज्ञान करना है। देखो मैंने अभी बताया ना कि जैसे माता पिता के प्रति भक्ति क्या है, माता पिता को जान लेना, ये मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे पाला पोसा है, ये मुझे सुख पहुंचाते हैं, ये मुझे लाभ देते हैं, मेरा हमेशा भला सोचते हैं, मेरे लिए हमेशा अच्छे अच्छे सामान को ला के देते हैं, मैं जो भी चाहूं मेरी हर फरमाइश पूरी करते हैं। ऐसा जब हम परमेश्वर से लाभ सोचना शुरू कर देते हैं, और वो तो सभी माता पिताओं का भी माता पिता है, तो कितना लाभ वो हमको दे रहा है। तो इतना लाभ एक साथ जब परमात्मा से हमको प्राप्त हो सकता है, तो हम अवश्य ही परमात्मा की भक्ति करेंगे। और फिर करते वक्त हमको ये बोध हो जाएगा, बहुत सारा मैंने चिंतन आपके लिए किया है कि आप उनके ईश्वर के गुणों को जानिए। आप सोचिए, एक घेरा, एक आवृत्त, उसके भीतर मैं बैठा हूं, और मैं एक देशी हूं, और मैं हृदय प्रदेश में हूं। मेरा ईश्वर जो बाहर भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, सभी कोनों में भी है, दशों दिशाओं में है, वो ऐसा ईश्वर जिसकी गोद में मैं सुरक्षित बैठी हुई हूं, ऐसा आप अनुभव करेंगे तब जाके भक्ति होगी। वही मुझे सर्वाधिक लाभ पहुंचा सकता है, सबसे अधिक ज्ञान वही मुझे दे सकता है। संसार के व्यक्ति 4 दिन ज्ञान देंगे मेरे जैसे लोग, लेकिन 4 दिन के बाद वो हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन ईश्वर कभी भी हाथ नहीं खड़ा करेगा। रात्रि को कितने भी बजे आप सोना, ईश्वर का जप करते हुए सो लो, उसका दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, उसके भंडारे हमेशा खुले हुए हैं, ये हम सभी जानते हैं। जानने के साथ जब ये मानने में बात उतर आएगी कि वो ईश्वर ही सर्वरक्षक है, उसकी गोद में ही मुझे आनंद की पूरी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि संसार की सभी जीवात्माएं अपूर्ण हैं और अल्पज्ञ हैं, इनसे मुझे पूरा सुख नहीं मिलता। जब ऐसा ज्ञान मुझको हो जाएगा तो मैं क्या सोचूंगी, ईश्वर ही मेरा सर्वरक्षक है, ये ओम, ईश्वर ही मेरा जीवन दात्री है, ये भू, ईश्वर ही मेरे मुझे सभी दुखों से छुड़ाने वाला है, ये भुवः, ईश्वर ही मुझे समस्त आनंद का देने वाला है, ये स्वः, ईश्वर ही सारे संसार में प्रकाश फैलाने वाला, सारे संसार का निर्माता, उत्पादक, सविता है। ईश्वर ही सविता होने से ग्रहण करने योग्य है, जीवन प्रदाता होने से ग्रहण करने योग्य है, दुखों को दूर करने से ग्रहण करने योग्य है, सुखों को भरने से ग्रहण करने योग्य है, सब ओर से सबकी सुरक्षा करने से ग्राह्य है, अर्थात ग्रहण करने योग्य है। ऐसा देवता जो कि ज्ञानवान है, भरगह है, जिससे सारे कष्ट क्लेश भस्म हो जाते हैं, शुद्ध तेज जिससे प्राप्त हो जाता है, जिसको प्राप्त करके तेजस्वी हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा की भक्ति क्यों न करें। ये लाभ देखना पड़ेगा, तब जाकर के आगे का स्टेप आएगा। मेरा शायद दूसरा लेक्चर आएगा, उसी में मैं ये कह पाऊंगी कि ईश्वर की भक्ति कैसे करें। आज तो अभी इतना ही समझ ले कि ईश्वर की भक्ति करने के लिए अपनी तैयारी कैसे करें। आज का जो प्रवचन जाएगा, हम अपनी तैयारी कैसे करें, क्योंकि परीक्षा आ गई है सामने और परीक्षा की तैयारी में हम जाना चाहते हैं। हमें पता नहीं परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, हम बिना तैयारी किए हुए परीक्षा देने के लिए चले जाते हैं। वहां पर हमको क्या आएगा, हम तो 0 लिख के आ जाएंगे, और वो फिर टीचर हमें फेल कर देगा। वो सबका, शिक्षकों का भी शिक्षक टीचर हमको फेल कर देगा, पक्की बात है ये। वो पास तभी करेगा जब उसकी नियमों में जो उसने हमें परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया है, उस पूरे प्रश्न पत्र को हम हल कर लेंगे। अगर हम चाहें कि वो 70% दे करके हमको पास कर दे, तो वो करता है। 70% वाला हम प्रश्न पत्र हल करेंगे, 70% देगा। 80% का प्रश्न पत्र हल करेंगे, 80% देता है। हमको अच्छे घरों में माता पिता का जन्म दे देता है, मनुष्य का जन्म दे देता है। और अगर हम फेल वाले कर्म करते हैं तो हमें पशु पक्षियों की योनि में भेज देता है। अब देखना ये है हमको कि वो ईश्वर जो इतना बड़ा काम कर देता है, तो फिर हम ईश्वर की भक्ति अवश्य ही करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमको फेल होना नहीं है।
कौन फेल होना चाहेगा बताइए? कोई फेल होना नहीं चाहेगा। जो मूर्ख लोग हैं, हम लोग मूर्ख ही तो हैं जो फेल हो गए इसलिए आ गए इस संसार में। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो मूर्खता कर ली हमने, अब तो अविद्या के कारण हम इस संसार में आ गए। लेकिन जन्म लेना हमारे हाथ में है, ध्यान रखना। मरना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जन्म हो गया, शरीर बन गया, तो ये शरीर का तो नाश होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगला जन्म नहीं हो, ये मेरे हाथ में है, ये आपके हाथ में है। उसके लिए क्या करना होगा? तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे तैयारी करनी पड़ेगी? तो उस भट्टी में तपने के लिए तैयार हो जाओ। वो भट्टी है, किसकी भट्टी है? यम नियमों की भट्टी है। अब आप सोचोगे जब यहीं आना था तो पहले क्यों नहीं आ गए? पहले इसलिए नहीं आ गए कि बिना तैयारी किए, बिना प्रश्न पत्र को समझे हम हल कैसे करेंगे। पहले तो प्रश्नों को पढ़ना पड़ता है ना, तो प्रश्न पढ़ेंगे तभी उसके उत्तर लिख पाएंगे। तो सर्वप्रथम एक तरीका होता है किसी भी प्रश्न पत्र को हल करने का, पहले उसे देखो, उसमें अपना रोल नंबर चेक करो, है ना। और जहां वो परीक्षा का वो हॉल नंबर, कमरा नंबर सब लिखा होता है उसमें, वो सारा देखो उसमें। फिर कॉलम देखो सारे। इसी प्रकार से संसार रूपी ये जो प्रश्न पत्र है ना, इसमें सारी चीजों का अनुभव लो। सृष्टि का अनुभव लो, परमात्मा का अनुभव लो। देखो कैसे सुंदर उसने संसार बना दिया। ये झरझर करते झरने, ये पेड़ों के ऊपर कुहू कुहू करती कोयल, ये प्यू प्यू करते पपीहा, ये कैसे संगीत का, कैसे कैसे स्वरों में गा रहे हैं, कैसे कैसे लुभाते हैं। सुबह से लेके रात तक पूरा संगीत सुनिए, आपके भीतर आनंद चल रहा है। ये सांसों को कौन चला रहा है? कोई तो है शक्ति जो सांसों को चला रही है, और इन सांसों को चलाती है और सांसों को निकाल भी देती है आत्मा के साथ ही। जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तो ये कोई शक्ति है जिसके पास ऐसी ताकत है। वही है वो शक्ति जो सर्वशक्तिमान है, जिसको सभी पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसकी भक्ति सभी करना चाहते हैं। उसकी भक्ति किस तरह करनी है? जैसे एक बालक माँ की गोद में जब चढ़ जाता है, उसके आंचल को चूसना शुरू कर देता है, ठीक उसके आंचल को चूसना शुरू कर दीजिए। बैठ जाइए। उसका ना आकार है, अब आप कहोगे उसका आंचल नहीं है, उसका आंचल इतना बड़ा। सुबह से लेके आपके भोजन की पूर्ति कौन कर रहा है? ये आंचल नहीं है तो क्या है? कौन आपको पानी पिला रहा है? कौन आपको तरह तरह के मालपुए खिला रहा है? कौन आपको ये वस्त्र उड़ा रहा है? ये उसका आंचल नहीं है तो क्या है? कितना बड़ा आंचल चाहिए? ये आंचल तो छोटा सा है, ये फट जाएगा, कट जाएगा, टूट जाएगा, फिर आपको दूसरा धारण करना पड़ेगा। लेकिन उसका आंचल तो जब तक आपके पास सांसें हैं तब तक आपकी पूर्ति करेगा और आपको ढक करके रखेगा। वो परमात्मा अमृता पस्तरणमसि और अमृता पिधानमसि, वो आपका आधार भी है तो आपका ढक्कन भी है। आप उसकी गोद में कैसे बैठे हो? इस तरह से बैठे हुए हो। अंतरिक्ष जैसे रहता है द्यू और भूमि के बीच में, उस तरह से आप उसके गोद के भीतर बैठे हुए हो। तो ऐसा परमपिता परमेश्वर कैसे प्राप्त होगा? ये होगा विवेक उठाने से, ज्ञान करने से। वह कौन है? वह ईश्वर है, एक शक्ति है, परम चेतन शक्ति है। मेरी उससे बहुत समानताएं हैं। वो भी चेतन, मैं भी चेतन, है ना। और वो भी सारे काम संसार के कर रहा है, मैं एक छोटे देश के काम कर रहा हूँ, है ना। और वो भी बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है, मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। मतलब मेरी उससे जो सेटिंग है वो ऐसी है कि वो तो बहुत बड़ा, मैं छोटा सा। तो वो पिता हो गया, मैं पुत्र हो गया। वो स्वामी हो गया, मैं सेवक हो गया। वो राजा हो गया, मैं प्रजा हो गया। वो व्यापक हो गया, मैं व्याप्य हो गया। ऐसे करके उससे दोस्ती करिए, मित्रता करिए, मित्रता के भावों को पैदा करिए, तब जाके आप भक्ति में उतरोगे। अब आप सोच रहे हो बहन जी भक्ति के उपाय तो बता दो, अभी अगले लेक्चर में जाएंगे, अभी इतना ही छोड़ेंगे हम आपके लिए, क्योंकि समय ये बढ़ जाता है, मेरा लेक्चर होता है बहुत बड़ा। अब देखिए, अब प्रश्न ये मन में भीतर आएगा कि हमने ये सब तो कर लिया, पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लिया, है ना, हमने ईश्वर को भी देख लिया, जान लिया, देखा तो नहीं, जान लिया, बस शब्द प्रमाण से जान लिया, और थोड़ा थोड़ा अनुमान से भी जान लिया कि इतने बड़े संसार को तो कोई शक्ति है जो बना सकती है। क्योंकि ना तो जड़ बन सकती है अपने आप से, और ना जीवात्माओं के पास वो बुद्धि शक्ति सामर्थ्य है जो अनंत सामर्थ्य ईश्वर के पास है। क्योंकि एक छोटी सी चीज को तो हम बना नहीं सकते। क्या हम मिट्टी को बना सकते हैं? क्या हम हवा को बना सकते हैं? क्या हम पानी को बना सकते हैं? क्या हम आकाश को बना सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं? नहीं। हम उसी के रॉ मटेरियल से मिट्टी के खिलौने तो बना सकते हैं, मिट्टी से सुराही तो बना सकते हैं, मिट्टी से घड़ा तो बना सकते हैं, है ना, इतना तो हम कर सकते हैं। पानी के फिल्टर लगा सकते हैं, लेकिन हम रॉ मटेरियल कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या है? कोई ऐसी शक्ति है। जब तक उस शक्ति का पूरा विवरण आपके ज्ञान में नहीं आ जाएगा, संज्ञान में नहीं आ जाएगा,
तब तक आपकी भक्ति पैदा होगी नहीं। हम राष्ट्र की भक्ति तभी कर पाते हैं जब राष्ट्र की पूरी बात हमें पता चल जाती है कि राष्ट्र के भीतर क्या गतिविधि चल रही है, राष्ट्र हमारा है कैसा और होना कैसा चाहिए, और इसकी सेवा करके क्या लाभ हमको मिलेगा। तब जाकर के राष्ट्र की सेवा करते हैं ना। समाज की सेवा कब करते हैं? तब करते हैं ना कि समाज की सेवा करने से क्या लाभ होगा, ऋषि दयानंद का काम कितना आगे जाएगा, है ना। समाज की सेवा हम क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं इससे पूरे समाज को सुख मिले, सबको इसका लाभ पहुंचे, इसलिए समाज की सेवा करते हैं। माता पिता की सेवा क्यों करते हैं? कि माता पिता ने हमको इतना दिया, इतना पाला पोसा, इतना बड़ा किया, है ना, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी कुछ करें आहुति। जब ये वृद्ध हो गए हैं, तो जब ये असहाय हो गए हैं, तो जब इनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, वैसे माता पिता असहाय नहीं करते, उनका एक आशीर्वाद भी मरने की श्वास तक हमारे बच्चों के लिए या हम बच्चों के लिए चलता रहता है। इसीलिए माता पिता को कभी हम असहाय नहीं समझना चाहिए। वो शक्तियां, इंद्रियों से थोड़ी शक्ति उनकी निर्बल हो जाती है, तो उसके लिए हम सेवा देते हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर को समझो, ईश्वर की शक्ति कभी निर्बल भी नहीं होती, ध्यान देना, कभी भी उसमें क्षीण नहीं होता, कभी गड़बड़ नहीं होती, क्योंकि वो शरीर में नहीं आता। माता पिता तो शरीर में आते हैं, हम सभी शरीर में आए हैं, इसलिए शरीर की गड़बड़ होती है, आत्मा में भी कोई गड़बड़ नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया। और गीता तो बार बार कहती रहती है आपको, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुत। ये आत्मा को न शस्त्र काट सकते, न जल गीला कर सकता, न वायु सुखा सकती, इसका कुछ नहीं होता, न कटती, न सड़ती, न जलती, न फिकती, न छेदन होता, न वेदन होता। किसका क्या होता है फिर? बोले शरीर का होता है। कैसे होता है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये तो ऐसे है जैसे कि पुराने वस्त्र जब हो जाते हैं तो उनको छोड़ करके व्यक्ति नए वस्त्र धारण कर लेता है। ठीक इसी प्रकार से ये जीवात्मा भी बार बार वस्त्रों का अदल बदल करती रहती है, और इन वस्त्रों के अदल बदल में ये दुखी सुखी होती रहती है। होते रहते हैं ना, पुराने वस्त्र हो जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, फिर नया लाते हैं तो खुश हो जाते हैं, बस यही तो करते हैं। ठीक इसी प्रकार से शरीर के साथ भी होता है, ये जर्जर हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करके नया जन्म होता है। अब इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए ही तो हम भक्ति करें, तो इसी के लिए विवेक करना है। तो सर्वप्रथम प्रश्न पत्र को हल करने के लिए विवेक करना होगा, है ना। फिर विवेक को वैराग्य में उतारना होगा। तीसरी बात, मोक्ष की अर्थात जो गंतव्य स्थान है जीवात्मा का, उसको पाने के लिए दृढ़ संकल्प लेना होगा कि मैं जिस काम के लिए आया, यह चेदी न विनष्ट महती विनष्टि, अर्थात उस परमात्मा को जाने के अगर हम नहीं जान पाए संसार में आकर के भी, तो फिर हमारी महती विनष्टि हो जाएगी। इस प्रकार से ये मन के भीतर उठाना पड़ेगा। तो संकल्प लेना होगा दृढ़, किसका? लक्ष्य का। लक्ष्य कौन सा है? ईश्वर का परम आनंद पाना, जिससे हम बार बार इस सुख दुख के झगड़े से मिट जाएं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता मैं दुखी हूं, मैं कष्टों में गिरूं, मैं क्लेशों में गिरूं, सभी चाहते हैं सुखी। अब चाहते तो सभी हैं, लेकिन काम वैसा हम करते नहीं है। इसी के लिए कह दिया कि भक्ति कर भगवन की, तेरे काम जो आएगी। हे मानव, तू आया है, ये चादर तेरी ऐसी की ऐसी ना रह जाए, ये तो जलेगी, कटेगी, और लोग तुझे शमशान घाट पर ले जा करके जला करके छोड़ करके आ जाएंगे। तेरा कितना सा वजूद था, तू क्या था? सारा दिन तू ऐसे उड़ता फिरा, तिनके की तरह उड़ता रहा, सुनता नहीं था किसी का। तेरा ये सब होने वाला है, और इस बात को पक्का विचार लीजिए, ये हमारे साथ भी घटित होने वाला है। अभी मेरे ऊपर के फ्लोर में पता चला है कि किसी की बहन चली गई है, और युवा बहन चली गई है। भारी दुख की वेदना उस परिवार के भीतर, कितना बड़ा दुख जैसा पहाड़ उसके बच्चों के लिए, कितना बड़ा पहाड़ आया है। और अभी परसों पल्ले दिन तो खूब मुलाकात हुई थी, हंस रही थी, वो खेल रही थी, सब कुछ था, ऊपर से उतर रही थी, मैंने जाते आते भी उनको देखा था। लेकिन देखो, पता नहीं है ये वास्तव में एक पीपल के पत्ते की भांति ये शरीर है मनुष्य का, ये कब चला जाएगा हमें पता नहीं। इसीलिए हम ईश्वर की भक्ति करें और ईश्वर को सर्वत्र अनुभव करें।
और इस तरह से अनुभव करें कि वो ईश्वर ही हमारा उपकारी है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति पदार्थ हैं, वे सब छूटने वाले हैं, क्योंकि यह संसार अनित्य है। अनादि रूप से, प्रभा रूप से ये अनादि है, जैसा आज है वैसा कल होगा, फिर मिटेगा, फिर बनेगा। लेकिन ये जाने वाला, ये संसार रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला कौन है? मैं और मेरा परमात्मा। ना मेरा नाश होता, ना मेरे परमात्मा का नाश होता, तो फिर क्यों नहीं उससे मित्रता कर लूं। ओम यदग्ने तुम श्यामहम, हे प्रभु में तू हो जाए, हे प्रभु मैं हो जाऊं तेरी, तू हो जाए मेरा प्रभु, तू हो जाए मेरा प्रभु, भेदभाव सारा मिट जाए, सत्य चाह कर पूर्ण प्रभु, भेदभाव सारा मिट जाए, सत्य भाव कर पूर्ण प्रभु। तुम तो अपने हर एक सुत पर धरते हो सममंगल हाथ, धरते हो सममंगल हाथ, किंतु मैं ही मद मोह लोभ में लेता हूँ खुद स्वयं को बांध, लेता हूँ खुद स्वयं को बांध। कट जाए यह भ्रम तम रज्जू, कट जाए यह भ्रम तम रज्जु, भर प्रकाश पथ दया करो, भर प्रकाश पथ दया करो, हे प्रभु मैं हो जाऊं तेरी, तू हो जाए मेरा प्रभु, तू हो जाए मेरा प्रभु। करता रहा प्रार्थना अब तक, सभी सत्य हो सबल सफल, सभी सत्य हो सबल सफल, जगमग हो जाऊं तब मिलकर, दिखे छवि स्पष्ट विमल, दिखे छवि स्पष्ट विमल। हट जावे मैं मेरी दुनिया, हट जावे मैं मेरी दुनिया, अब चल जलता दिया धरो, अब चल जलता दिया धरो, भेदभाव सब मिट जाए, सत्य चाह कर पूर्ण प्रभु, तब आशीष हो सफल प्रभु। करते करते ध्यान में तेरा, तुझे निहारते निहारते, तुझे सोचते सोचते, तेरे गुण कर्मों स्वभावों को देखते देखते, यही तो जप है, यही तो भक्ति है। ध्यान दीजिए शब्दों पर, यही तो जप है। मैं तेरा चिंतन करूं, तेरे गुणों को, कर्मों को, सबको देखूं, क्योंकि जैसे ही मैं तेरे गुण कर्म स्वभाव को देखता हूं, मुझे ये विशाल सृष्टि में तू चारों ओर नजर आता है। सभी मंदिरों में, चेतन में या जड़ में, सब में तू ही मुझे नजर आता है। हे परमात्मा, मैं तेरा जप करता रहूं, इसी तरीके से मेरे ये शरीर से जप करते करते मेरे ये प्राण निकल जाएं। और चाहे तू मुझे 100 वर्ष दे, चाहे 100 वर्ष से अधिक उम्र दे, ये तेरी मर्जी है। लेकिन जितने भी श्वास मेरे पास रहे, मैं तेरी भक्ति में ही डूब जाऊं, तुझ में ही मैं मगन हो जाऊं। क्यों? क्योंकि तू ही मेरा सखा है, तूने ही मेरा पहले साथ निभाया था, तू ही मेरा आज साथ निभा रहा है, और तू ही मेरा आगे साथ निभाएगा। तूने ही मुझे पहले अन्न दिया था, मेरे लिए भंडारे भरे थे, तू ही मुझे आज भंडारे से भर रहा है, और तू ही मुझे आगे भंडारे से भरे। तेरे ही कारण मैंने ये शक्ति पाई है, जिससे मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं। और तेरे ही कारण मैंने ये बुद्धि ज्ञान पाया है, जिसके कारण मैं सारे काम कर पा रहा हूं। तेरे ही कारण मैंने ये श्वासें पाई हैं, जिन प्राणों के द्वारा तेरे ओम नाम का सिमरण कर पा रहा हूं। हे प्रभु, तू मेरे अंग में, रोम में, प्रत्योम में, सब में तू बस जा। तू बसा हुआ है, मुझे अनुभूत हो जा। बस ऐसी अब मेरी चाह बची है, और कोई मेरी चाह नहीं बची। करते करते ध्यान में तेरा, पूर्ण तुझी में खो जाऊं, पूर्ण तुझी में खो जाऊं, केवल तू ही तू दिखलाए, पूर्ण तेरी प्रभु हो जाऊं,
पूर्ण तेरी प्रभु हो जाऊं। आएगा वो दिवस कौन सा, आएगा वो दिवस कौन सा, मिलन परस्पर दया करो, हो मिलन परस्पर दया करो, भेद भाव सारा मिट जाए, तब आशीष हो सफल करो, तब आशीष दो सफल करो। हे प्रभु मैं हो जाऊं तेरी, तू हो जाए मेरा प्रभु, तू हो जाए मेरा प्रभु, भेद भाव सारा मिट जाए, सत्य चाह कर पूर्ण प्रभु, सत्य चाह कर पूर्ण प्रभु, सत्य चाह कर पूर्ण प्रभु। प्यारे भाइयों बहनों, जब तक हमारी ऐसी स्थिति नहीं बन जाएगी, जब तक हम इस पूरे प्रश्न पत्र को भर नहीं, ज्ञान से नहीं भर लेंगे, मन में नहीं भर लेंगे, तब तक हम इसको हल नहीं कर सकते। और जब हल हमारा अच्छा नहीं होगा तो फिर हमें ईश्वर के पास स्थान नहीं मिलने वाला, पूर्णांक नहीं मिलने वाले। और हम चाहते हैं कि हम पूर्ण सुखी हो जाएं। तो इसके लिए हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? हमारा जीवन परमात्मा के नियमों के अनुकूल, आदेश के अनुकूल, निर्देश के अनुकूल, उपदेश के अनुकूल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके हम ज्ञान के पास बैठे। पुष्पा माता जी नजर आ रही हैं। पुष्पा माता जी को प्रणाम करती हूँ, जो हमेशा ईश्वर के पास ही रहती हैं, घर का काम कर रही हैं, लेकिन ईश्वर के जाप के साथ घर का काम कर रही हैं। हमारा झाड़ू लगाना, हमारा बर्तन साफ करना, हमारा भोजन बनाना, हमारा जागना, उठना, सोना, वार्ता करना, सब प्रभु के लिए ही हो। हे प्रभु, बस तू मुझे ऐसा बना देना। यही ईश्वर की भक्ति है। ऐसे भाव लाना मन में ईश्वर की भक्ति है। भज सेवायाम, उस ईश्वर की सेवा, उसकी आज्ञा को मानना ही ईश्वर की भक्ति है। उसको गुण कर्म स्वभावों को अपने चिंतन में ला, अपने जीवन में धारण करना ही उसकी भक्ति है। तो उसकी भक्ति के लिए उस प्रश्न पत्र को, संसार में जब आए हैं तो पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ें, पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ करके मन में विचारण करें, उसके उत्तर निकालें, और उत्तर निकाल करके उस कॉपी पर फिर लिखना शुरू करें। जब हम पूरा पूरा लिख देंगे तो पूरे पूरे उसके हो जाएंगे। और अब हमारी चाह यही है कि प्रभु पूरे पूरे तू अपना पूरा बना ले बस मुझे। अब मुझे अपूर्णता नहीं चाहिए। मुझे इस संसार का सुख मैंने देख लिया, बहुत देख लिया, मुझे नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते।